हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर रेशनलाइजेशन। इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे सर्ट्स क्या होते हैं, रेडिकल्स क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स, इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ सर्ट्स, इनको कवर करेंगे और कवर करेंगे सर्ट्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशनलाइजिंग फैक्टर और रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा जो कुछ स्पेशल टाइप के इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5। ये नंबर्स क्या हैं? ये नंबर्स इरेशनल नंबर है। जैसे ये 2 लिखा है या 3 लिखा है या 5 लिखा है, तो 2 किसी ना किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट है, 3 किसी ना किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट है, वैसे 5 भी किसी ना किसी रेशनल नंबर का क्या है? स्क्वायर रूट है। जैसे 2 जो है ये किसका स्क्वायर रूट है? 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। वैसे 3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 और 5 स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो ऐसे इरेशनल नंबर जिनको हम लोग किसी भी रेशनल नंबर का स्क्वायर ना लिख पाए, उन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? सर्ट्स कहते हैं। जैसे बताइए, क्या 2 किसी भी रेशनल नंबर का स्क्वायर है? नहीं है। 3 है? नहीं है। 5 नहीं है ना? तो ऐसे इरेशनल नंबर जो किसी भी रेशनल नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? सर्ट्स कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये जान लीजिए, ये जो लिखा हुआ है ये टर्म, इसे बुलाते हैं हम लोग रेडिकल। रेडिकल हो गया। ठीक है, अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है क्यूब रूट 2, तो ये वाला हो गया रेडिकल, इसे हम लोग रेडिकल कहेंगे। और ये हो गया रेडिकल का बेस, रेडिकल बेस। और इसे हम लोग बुलाते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रेडिकल। बात समझ में आई? तो ऑर्डर ऑफ रेडिकल क्या होता है? जितना रूट लिखा हो, जैसे कि लिखा हुआ है nth रूट ऑफ a, तो ये क्या है? इसका ऑर्डर कितना है? ये एक रेडिकल है, तो इसका ऑर्डर कितना है? n ऑर्डर है इसका। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो रेडिकल क्या होते हैं, सर्ट क्या होते हैं? देखिए, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर रहता है रेडिकल और सर्ट के बारे में। तो याद रखिए कि जैसे ये स्क्वायर रूट में नंबर लिखा हुआ है 4, तो ये रेडिकल तो है, ठीक है, लेकिन ये सर्ट नहीं है। मीन्स अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई होकर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आखिर रेडिकल होता क्या है? रेडिकल जो होता है ये सिंबल होता है, इस सिंबल को बुलाते हैं हम लोग, ये जो सिंबल है इस सिंबल को बुलाते हैं रेडिकल। क्लियर हो गई बात? ठीक, अब जानते हैं कि कितने टाइप के सर्ट्स होते हैं। तो सर्ट्स के टाइप के बारे में जानते हैं। टाइप ऑफ सर्ट्स, टाइप ऑफ सर्ट्स। पहला टाइप है क्वाड्रेटिक सर्ट, क्वाड्रेटिक सर्ट, क्वाड्रेटिक सर्ट्स। इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, है ना? इसी तरह से और भी एक्सेट्रा। क्यूबिक सर्ट्स, क्यूबिक सर्ट्स क्या होते हैं? तो क्यूबिक सर्ट्स क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 3, है ना, या क्यूब रूट 4। क्लियर? ये हो गया क्यूबिक सर्ट्स। इसी तरह से थर्ड वन बाई क्वाड्रेटिक सर्ट्स। तो बाई क्वाड्रेटिक सर्ट्स अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 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 नंबर्स होंगे इसमें? तो बाई क्वाड्रेटिक है ना, तो 4th लग जाएगा। इसका ऑर्डर क्या होगा? 4th होगा। 4th रूट 5, 4th रूट 3 या 4th रूट 6, इस तरह से नंबर जो होंगे वो क्या होंगे? बाई क्वाड्रेटिक सर्ट्स होंगे। ठीक, आप इसमें कभी कंफ्यूज मत होइए कि क्या सर्ट्स होंगे। जैसे कि मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है क्यूब रूट 8। अब देखिए क्यूब रूट 8 लिखा हुआ है, तो ये सर्ट है या नहीं? तो देखिए, जो भी नंबर लिखा हुआ है उसे आप सिंप्लीफाई करिए। अगर आपको सिंप्लीफाई करने पर
आंसर रेशनल मिलता है तो वो सर्ड नहीं है, अदरवाइज वो क्या है, सर्ड है। तो देखते हैं जरा, क्यूब रूट 8 है तो इसको अगर करेंगे तो फैक्टर 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 है ना, तो इसका ट्रिपलेट बन गया, तो ये क्या होगा, क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा। तो देखिए क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। तो ये जो है 8 जो लिखा हुआ है, अभी मैंने समझाया कि अगर कोई भी रेशनल नंबर, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है कि वो किसी ना किसी नंबर का क्यूब है, यहाँ ऑर्डर कितना है इसका, 3 है ना, अगर ये किसी ना किसी का क्यूब है तो ये क्या होगा, ये सर्ड नहीं होगा। जैसे अगर यहाँ पर लिखा होता स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखा होता, तो देखिए ये क्या होता, ये तो 2 का है ना, 2 का स्क्वायर है, तो ये भी क्या होता, ये भी सर्ड नहीं होता, ये भी सर्ड नहीं है और ये भी सर्ड नहीं है। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए अब जानते हैं इनके बारे में, इससे रिलेटेड कुछ लॉज हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्या क्या लॉज हैं। तो देखिए, जैसे पहला लॉ है स्क्वायर रूट है किसी भी नंबर पे, उस नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर रूट हट जाता है। पहला लॉ ये है। सपोज अगर हम रूट ए का स्क्वायर कर रहे हैं या हम रूट ए का स्क्वायर करें तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ए से मल्टीप्लाई होगा, जब रूट ए मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ये है स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी। ये स्क्वायर रूट है दोनों पर सेपरेट, अब दोनों पर सेपरेट है तो इसको हम लोग एक साथ भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी। क्लियर हो गई बात। थर्ड लॉ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी, यहाँ nth रूट में है, बस याद रखिए सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होगा तभी हम एक साथ ला पाएंगे। यहाँ भी अगर nth रूट ए होता, nth रूट बी होता, तो यहाँ पर nth रूट ए अपॉन बी होता। वैसे यहाँ पर भी nth रूट ए nth रूट बी, इसको क्या लिख सकते हैं, nth रूट ए बी। क्लियर हो गई बात। फोर्थ जो है वो एक आइडेंटिटी है, आपने पढ़ा होगा a माइनस बी ए प्लस बी, जैसे ये स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी और स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी। अब देखिए यहाँ पर है तो आपने पढ़ा होगा a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के प्लेस पे क्या है, रूट ए। अब हमने सीखा कि रूट स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते तो क्या आता है, वही नंबर आता है, दैट इज इक्वल्स टू a माइनस बी। इसी तरह से यहाँ पे अगर ऐसे लिखा होता a माइनस स्क्वायर रूट बी अनदर ब्रैकेट a प्लस स्क्वायर रूट बी, तब क्या हो जाता, a स्क्वायर माइनस बी। इसी को ऐसे अगर कर दें हम स्क्वायर रूट a माइनस बी स्क्वायर रूट a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। इसी तरह से एक और स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब सेम रूट है दोनों पे, रूट a का स्क्वायर करेंगे तो a आएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट b का स्क्वायर करेंगे तो b आएगा, और 2ab ये भी रूट a है, ये भी स्क्वायर रूट b है, तो दोनों किस्में एक साथ हम लोग लिख सकते हैं। आगे बात समझ में, तो ये वाला हो गया। इसी तरह से माइनस वाला स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b, स्क्वायर करना है तो यहाँ क्या आ जाएगा, a प्लस b माइनस 2 इन स्क्वायर रूट ab। ठीक है, ये जितनी भी लॉज हैं इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और है, उसको भी आप ध्यान रख लीजिए। एक और है स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट c प्लस स्क्वायर रूट d, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये जो होता है इक्वल होता है स्क्वायर रूट ac प्लस
स्क्वायर रूट AD प्लस स्क्वायर रूट BC प्लस स्क्वायर रूट BD। आगे बात समझ में? तो देखिए ये वाला जो है इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ, इसी तरह से फिर ये B वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये पूरा मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किसी भी सर्ड को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं उसके बारे में जानते हैं, और उसके बाद हम लोग जानेंगे इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। एक फॉर्मूला और आप लोग जान लीजिए, अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है nth रूट ऑफ a, तो इसका मतलब होता है a पावर 1/n। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। अब इन्हीं फॉर्मूलाज के बेस पर या इन्हीं लॉज के बेस पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम लोग सर्ड्स का। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम लोग देखते हैं सर्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। किसी भी सर्ड को सिंप्लीफाई करने से पहले आपको दो बातें याद रखनी बहुत जरूरी हैं। पहली बात यह है, नो फैक्टर विद nth पावर ऑफ रेशनल अंडर रेडिकल। जैसे आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है 8th रूट ऑफ 81, इसे आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे देखेंगे क्या आएगा 8, और यहाँ पर कितना आएगा 81 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 3 से कट जाता है, देखते हैं करके कितना आता है 81, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो 1 2 3 4, तो 3 पावर कितना आ गया 4 आ गया। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, और तो देखिए आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, nth रूट ऑफ a किसके इक्वल है a पावर 1/n, तो यहाँ पर कितना है 8 है, तो कितना आ जाएगा 3 पावर 4, और उसकी जो पावर बनेगी वो 1/8। इसे आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 1/8, और भी सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 6, तो कितना आ गया सॉल्व होके 3 पावर 1/2। अब 3 पावर 1/2 तो इसे क्या लिखेंगे, जैसे nth रूट पे था तो 1/n, वैसे ही 1/n है तो nth रूट, वैसे यहाँ पर 1/2 है तो कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। आई बात समझ में? ये क्या हो गया सिंप्लीफाई फॉर्म में हो गया। ठीक, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है ऑर्डर ऑफ सर्ड इज स्मॉलेस्ट फॉर्म। तो ऑर्डर ऑफ सर्ड जो होना चाहिए वो भी स्मॉलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि बात करें यहाँ पर हमारे सामने एक नंबर लिखा हुआ है 4th रूट ऑफ 64, 4th रूट ऑफ 64 है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 4th रूट, और यहाँ पर 64 को फैक्टर करेंगे कितने आएंगे 64 का करके देखते हैं, ये 2 से कैंसिल होता है 32 16 8 4 2 2 1 जा 2 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया 2 पावर 6। यहाँ पर देखेंगे तो 2 पावर 6, और ये मल्टीप्लाई में ये 4th रूट है तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/4। सॉल्व करेंगे 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 1/4, तो कितना आ गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो कितना आ जाएगा 2 पावर 3 और 1/2। अब 1/2 है तो 1/2 को क्या लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर 3, स्क्वायर रूट 2 पावर 3, तो यहाँ पर अगर हम पेयर्स बनाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 बनेगा। अब देखिए यहाँ स्क्वायर रूट है तो 2 पेयर है, बाहर आ जाएगा 1 2, ये इतना हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। आगे बात समझ में? इस तरह से हमें करना होता है। अब हम लोग जानते हैं कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद जानेंगे कि किसी भी रेशनल नंबर में किसी भी इरेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को कैसे हम लोग रेशनलाइज करते हैं इसके बारे में जानें। अब हम लोग देखते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में। क्या होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर? सपोज आपके सामने एक इरेशनल नंबर है स्क्वायर रूट 5, अब ये स्क्वायर रूट 5 है, अब इस स्क्वायर रूट 5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये एक रेशनल बन जाए, मीन्स इससे स्क्वायर रूट हट जाए। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ए गिव अस ए, तो ए एक रेशनल नंबर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे
स्क्वायर रूट 5 से। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ स्क्वायर रूट 5 इज स्क्वायर रूट 5। क्लियर हो गई बात। इस तरह से करते हैं। ऐसे ही यहां पर अगर लिखा होता 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, अब इसका अगर रेशनलाइजिंग फैक्टर देखें तो इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है वो क्या होता। अब देखिए कैसे ये हटेगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस रूट बी a माइनस स्क्वायर रूट b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b। अब देखिए अगर ऐसा बन जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो हमारे पास क्या है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है। अब 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 को कितने से मल्टीप्लाई कर दे तो हट जाएगा स्क्वायर रूट। तो यहां पर देखिए क्या होना चाहिए था, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अगर हम 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से, तो इससे क्या हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग देखते हैं अगर डिनोमिनेटर में कोई भी इर्रेशनल नंबर है तो उसे कैसे रिमूव करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए इसमें 3 टाइप है आपके पास। अगर आपके पास यहां पर लिखा हुआ है 1/√x, आपको इसको रेशनलाइज करना है, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स, और यहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स कितना हो जाएगा, एक्स। क्योंकि हमें क्या सीखना है कि डिनोमिनेटर को कैसे हमें रेशनलाइज करना है। तो एक टाइप तो ये हो गया। एक दूसरा टाइप हो गया, अगर आपके सामने लिखा हुआ है 1/√x माइनस स्क्वायर रूट वाई, इसको अगर रेशनलाइज करना है तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई है, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई। जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई, और यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी बन गई ना फिर से, a माइनस बी ए प्लस बी वाली। हम लोगों ने लॉस में पढ़ा ना, सर्ट के जितने भी लॉस पढ़े थे उसमें था ना ये वाला। तो यहाँ कितना आ जाएगा, x माइनस वाई, डिनोमिनेटर से हट गया ना। ऐसे ही यहाँ पर अगर प्लस होता 1/√x प्लस स्क्वायर रूट वाई, इस तरह से होता, तो यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता हमें, स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई न्यूमरेटर में भी और स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ कितना आ जाता, स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में फिर से वही एक्स प्लस वाई हो गया, यहाँ पर रूट एक्स रूट वाई और रूट एक्स माइनस रूट वाई, तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वाई। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से और भी वेरिएशंस बना सकते हैं, x प्लस स्क्वायर रूट वाई इस तरह से बन जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस स्क्वायर रूट वाई अपॉन एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई। तो ऊपर कितना आ जाएगा, मीन्स न्यूमरेटर में x माइनस स्क्वायर रूट वाई और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई। इसी तरह से यहाँ पर अगर पहला वाला टर्म होता स्क्वायर रूट एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर तब किससे मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट एक्स प्लस वाई अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस वाई, तब कितना आ जाता, स्क्वायर रूट एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अब ये जितने भी टाइप मैंने देखे, इस हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा, कैसे उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ये जानेंगे। अब अगर आप कोई भी सेपरेट बुक लगा रहे हैं, जैसे आप एनसीईआरटी लगा रहे हैं, या आप आर.एस. अग्रवाल लगा रहे हैं, आर.डी. शर्मा लगा रहे हैं, या बालाजी लगा रहे हैं, या हरस्वरूप शर्मा लगा रहे हैं, कोई भी बुक लगा रहे हैं, तो उस हर एक बुक की जो भी एक्सरसाइजेज हैं उसकी आपको प्लेलिस्ट आपको सेपरेट मिल जाएगी, उसमें हर एक क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिनमें आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 5। अब हमें इसको रेशनलाइज करना है तो कैसे करना होगा, 4 डिवाइड में स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला वाला टाइप देखा था ना हम लोगों ने, अगर लिखा हो 1/√x तो 1 की जगह यहाँ पर 4 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर रूट 5 और डिवाइड में कितना, 5। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड टाइप, सपोज यहाँ लिखा हो 1
स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो इसे कैसे करेंगे रेशनलाइज? स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में? स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब इसे करेंगे तो कितना आएगा? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर रह जाएगा, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। और डिवाइड में ये देखिए वही वाली आइडेंटिटी आ गई जो हमने स्टार्टिंग में सीखी थी, स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी। कितना आ जाएगा? ए माइनस बी मीन्स 3 माइनस 2। सॉल्व होके कितना आंसर आएगा? स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर में कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो सॉल्व करके स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 आएगा। थर्ड क्वेश्चन, 7 स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। अब इस तरह का क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे? तो देखिए जरा, 7 डिवाइड में 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। तो रेशनलाइजेशन करने का तरीका वही जो भी यहाँ पर साइन लिखा हुआ हो। अब यहाँ देखो माइनस है ना, तो बस यहाँ पर साइन प्लस लगा देना है, बाकी नंबर यही लेने हैं। तो 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। सॉल्व करेंगे तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, देखिए 7 दोनों से होगा, ऐसे लिख लीजिए 7 और यहाँ पर 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। यहाँ पर कितना आ जाएगा? अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये a माइनस बी ए प्लस बी मीन्स 5 स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर सामने कर लेते हैं, 7 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पर a स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना? 25, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर क्या 3 होगा, तो 4 4 16 3 जा 48। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और डिवाइड में 25 से माइनस करेंगे कितना बचेगा? माइनस का 23 आ जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे -7 5 स्क्वायर रूट 3 और डिवाइड में कितना? 23। आगे बात समझ में? इस तरह से इसे लिखेंगे। ऐसे ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपको क्या मिल जाएंगे? आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसमें मैंने हर एक बुक का सॉल्यूशन दे रखा है। आप उस एक्सरसाइज को कंसीडर करिए, उसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।